अक्सर जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये आती है कि शुरू कहाँ से करें, शुरुआत कहाँ से की जाए। हेलो एवरीवन, आज मैं और सिमरन मैम आप सभी के लिए एक सेशन लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट की तैयारी है उसकी शुरुआत कहाँ से करें। स्पेशली जो बिगनर्स हैं उनको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि अभी दिसंबर एग्जाम आपका होने वाला है, राजस्थान सेट के एग्जाम है, फिर उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम आएंगे। तो ये एक विशेष सेशन है जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस पूरी तरह से हम बात करेंगे कि कहाँ से शुरुआत करें। तो सबसे पहले तो मैं सिमरन मैम से जानना चाहूंगा कि मैम, यूजीसी नेट की जब तैयारी शुरू करते हैं तो क्या हमें एक प्लानिंग के साथ चलना चाहिए या रैंडम कोई भी किताबें पढ़ लो, कहीं से भी शुरू कर लो, किसी भी यूट्यूब चैनल से शुरू कर दो? आपके अकॉर्डिंग कहाँ से हमें शुरुआत करनी चाहिए? हमारा जो पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट है वो क्या होना चाहिए? सर, आपने एक बहुत सही बात कही स्टार्टिंग में कि शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार जब भी कोई हम नया काम करते हैं, वो पढ़ाई हो, कोई एग्ज़ाम हो या जीवन में कोई भी काम हो, शुरुआत जो होती है वही सबसे मुश्किल होती है। और सर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आपकी शुरुआत सही है ना, तो फिर आपका जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है। और शुरुआत ही अगर आपकी सही नहीं हो पाती, गलत चॉइसेस अगर आप कर लेते हैं, तो फिर आप प्रोसेस भी शुरू नहीं कर पाते और निराश होकर के फिर हम वहीं रुक जाते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं। हमें ऐसा लगता है हमारे लिए है ही नहीं। और बिल्कुल। ये कॉमन चीज़ जो है केवल यूजीसी नेट में नहीं, बाकी सभी एग्ज़ाम्स में भी देखने को मिलती है। क्योंकि रिसोर्सेज़ बहुत सारे मिलेंगे, क्लासेस बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन ये नहीं पता कि वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, शुरू कहाँ से करना है। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम का जो सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसको सभी स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट करते हैं, वो है उसका सिलेबस। बिल्कुल। जी। तो जैसा कि मैम ने बोला कि सिलेबस सिलेबस के बारे में मैं एक छोटे से एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। जब हम कभी ट्रैवल करते हैं, किसी भी बस या ट्रेन में हम ट्रैवल करते हैं, तो सबसे पहले हम टिकट लेते हैं, है ना? चाहे बस में चढ़ो या ट्रेन में चढ़ो। तो ऐसा आप मान के चलिए कि अगर आपको जीआरएफ करना है, तो सिलेबस एक टिकट की तरह है, जो आपको बताता है कि आपकी जर्नी कहाँ से और कहाँ तक जाएगी। अगर आप सोचिए कि आपके पास में टिकट नहीं है, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि उतरना कहाँ पे है। यस। आपको आपकी डेस्टिनेशन नहीं पता। तो सिलेबस इज़ लाइक टिकट। और जब हम यात्रा करते हैं, तो टिकट हमेशा हमारे पास में होनी चाहिए, वरना तो कंडक्टर पकड़ के वो नीचे उतार देगा आपको। या ट्रेन में जाओगे तो टीटी पकड़ के नीचे उतार देगा। ठीक इसी तरह इस एग्ज़ाम का भी है। अगर आपके पास में सिलेबस नहीं है, तो आप दिशा भटक जाओगे। आपकी जो तैयारी है वो स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाएगी और आपको जो करना चाहिए वो आप वो नहीं करोगे। यानी कि जहाँ आपको जाना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पाओगे, या फिर आप टाइम से नहीं पहुँच पाओगे। दोनों में से एक चीज़ तो आपकी होगी। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जो सिलेबस है, टिकट रूपी जो सिलेबस है आपका, उसको आपको साथ में लेके चलना है, हमेशा साथ में रखना है। और मैं तो ये कहूँगा कि तैयारी शुरू करने से पहले आपको सिलेबस को याद कर लेना चाहिए। यस, डेफिनिटली। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस है वो आपको याद होना चाहिए बिल्कुल मेरे सर। हिसाब से। तो सबसे पहला काम यही करना है कि सिलेबस का प्रिंट आउट लो, आपकी स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए और उसको याद करना है आपको। तो पहला स्टेप तो आपका ये होना चाहिए। इसके बाद में मैम, मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा जो स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप अपना जो आपको जो पढ़ना है, आपका जो स्टडी मटेरियल है उसको कंसोलिडेट करना है आपको, डेफिनिटली। है ना? क्योंकि देखो, जब हम किसी युद्ध की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में हथियार है, उनको इकट्ठा करना होता है। सबसे पहले हम हथियारों को पहनाते हैं। मैं हिस्ट्री का हूं तो अब मैं थोड़ा उस लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहला काम है सिलेबस। दूसरा स्टेप आपको जो मेरे अकॉर्डिंग जो होना चाहिए कि आप अपना स्टडी मटेरियल है उसको कंसोलिडेट करो। अब देखो, आजकल यूजीसी नेट की तैयारी है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ये मैं मैम से जानना चाहूंगा कि मैम, इस ऑनलाइन के जमाने में, क्योंकि तैयारी तो आपको ऑनलाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छे संस्थान जो है वो आपको ऑनलाइन ही कोचिंग दे रहे हैं। तो ऑनलाइन के जमाने में हमारा स्टडी मटेरियल है उसको कैसे कंसोलिडेट करें हम, और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि जितने ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ये फ़ायदा देने से ज़्यादा स्टूडेंट को एम्बिगुअस कर चुके हैं। या क्योंकि सो कॉल्ड यूट्यूब यूनिवर्सिटी में इतने सारे क्लासेस आपको दिख जाएँगी, जैसे हम बहुत बार बात भी कर रहे हैं कि जिन्होंने आज तक पीएचडी की ही नहीं, जिनको पीएचडी का पी भी नहीं पता, वो आपको रिसर्च प्रपोज़ल बनाना सिखा रहे हैं। सो यू नेवर नो कि कैमरा के उस तरफ जो पर्सन जो आपको पढ़ा रहा है, दावा कर रहा है कि वो आपका यूजीनेट एग्ज़ाम क्लियर करवाएगा, इज़ ही और शी इज़ क्रेडिबल इनफ फॉर दैट? तो सबसे पहले तो आपको ये
पता होना चाहिए। और अगर आप ऑनलाइन माध्यम को चुन रहे हैं अपनी तैयारी के लिए, तो एक विश्वसनीय और ट्रस्टवर्दी जो सोर्स है, जो स्रोत है, उसको आपको चुनना चाहिए। अब उसके लिए आपको थोड़ा डिग इन करना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा। और सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सही पढ़ा रहा है, कौन गलत? ये वापस हम वहीं जाएँगे जो आपने बोला, सिलेबस। तो सिलेबस जब आपके पास में होगा, तभी आपको चीज़ें पता चल पाएँगी। और हाँ, ये बात सच है, आज के टाइम पर स्पेशली यूजीसी नेट जैसे एग्ज़ाम में आप ऐसा नहीं कर सकते कि रूम में बंद हो जाएँ और किताबें रख लें अपने सामने, अपना जो टेबल है वो किताबों से भर लें और पढ़ लें, एग्ज़ाम क्रैक होगा। नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर सबसे पहली चीज़ एग्ज़ाम ऑनलाइन है। दूसरी चीज़, आजकल हम घर से बाहर निकलते हैं तो एक चीज़ जो साथ हमारे साथ हमेशा होती है, दैट इज़ फ़ोन। कि फ़ोन है तो सब कुछ है, सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, पैसे हैं, सारी चीज़ें हैं बेसिकली अगर आपके पास में फ़ोन है। तो कहने का मतलब टेक, टेक जो है वो न्यू एज में अभी टेक ही चल रहा है। तो आपको ऑनलाइन तैयारी तो करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं की तो आप पीछे रह जाओगे, वो टाइम रहा ही नहीं अब। दूसरी चीज़, आपके एग्ज़ाम भी ऑनलाइन है। और तीसरी चीज़ कि पेपर का पैटर्न जिस पे भी हम बात करेंगे, इतना डायनामिक हो चुका है कि अगर आप वही पुरानी किताबें पढ़ते रहोगे, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको लगेगा कि आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। ये वो पेपर ही नहीं है जिसके बारे में आपने पढ़ा था। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज़ जो है उनको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, जो रियल में अगर टीचर्स हैं, तो वो अपडेटेड होते हैं। उनका काम ही ये है कि वो कंटेंट से अपडेटेड रहें, पैटर्न से अपडेटेड रहें। तो आपको भी उनके साथ कदम से कदम मिला के अपडेटेड रहना पड़ेगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम है वो केवल नॉलेज का नहीं, साथ में अपडेट रहने का एग्ज़ाम भी हो चुका है कि ट्रेंड में क्या चल रहा है। और जेन ज़ीज़ का ज़माना है जो कि ट्रेंड को फ़ॉलो करते हैं। जैसे कपड़ों में ट्रेंड होता है, वैसे एग्ज़ाम में भी ट्रेंड होता है। तो उस ट्रेंड को पकड़ना और उसको फ़ॉलो करने के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज़ तो चूज़ करने ही पड़ेंगे। बट चूज़ वाइज़ली, वरना आप एग्ज़ाम दे दोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप कहाँ फँसे हुए थे। और सर ऐसे मैसेज हमारे पास से बहुत आते हैं, अब नाम तो हम नहीं ले सकते, काफ़ी टीचर्स के बारे में या के अदर प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में, जो स्टूडेंट्स को बहुत एम्बिगुअस कर देते हैं, उनको भटका देते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान से चूज़ करें अगर आप अपने करियर को लेके सीरियस हैं तो। बिल्कुल, ये बात है। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, और मेरी इस बात से मैं सभी टीचर्स को बोलना चाहूँगा कि पहले ही माफ़ी माँग रहा हूँ, आप ऑफेंड मत होना। लेकिन ये बच्चों को ये सच्चाई बताना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है मैम। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो और आपको जीआरएफ करना है और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर भी करना है, तो चाहे आप ऑनलाइन किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, किसी भी यूट्यूब टीचर से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, किताबें ज़रूर खरीदना, ठीक डेफ़िनेटली। है? और आप पेपर 1 के लिए रिलाई हो सकते हो ऑनलाइन सोर्सेज़ पे, लेकिन पेपर 2 के लिए अगर कोई स्टूडेंट पूरी तरह से ऑनलाइन पे डिपेंड है, या वो सोच रहा है कि मैं यूट्यूब से ही मेरा पूरा कर लूँगा, यूट्यूब से ही मैं तो प्रोफेसर बन जाऊँगा, तो मुझे ऐसा लगता है अगर तुक्के में हो रहा है, वो अलग बात है, वरना सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। तो मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा, जितने भी बिगिनर्स हैं, आपका जो पेपर 2 है, उसकी किताबें आज ही लाके रख लीजिए अगर आप जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर करना चाह रहे हैं। 10 यूनिट है, सिलेबस देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी जो मूल किताबें हैं, मैं गाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रेफरेंस बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मूल किताबों की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ, तो हिस्ट्री के स्टूडेंट को मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे प्राचीन भारत है, मध्यकालीन है, आधुनिक भारत है, इतिहास, दर्शन और लेखन है। हर एक सेगमेंट की एक-एक, कम से कम एक-एक मूल किताब आपके पास में होनी चाहिए। और मैं तो पेपर 1 के स्टूडेंट को भी बोलना चाहूँगा कि एक मूल किताब तो आपके पास में होनी चाहिए, है ना? बहुत सारी किताबें हैं, जैसे हमारी विजन जेआरएफ की किताब है, जो बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं बच्चों के, आप भी उसको एक बार देखना। और भी किताबें हैं जो स्टूडेंट के बीच में काफ़ी पॉपुलर है, वो आपके ऊपर है, उसको एक बार देखो, कंटेंट के देखना है, एग्ज़ाम की डिमांड कौन पूरी करता है। लेकिन किताब आपके पास में होनी चाहिए, आपकी टेबल के ऊपर मूल किताबें ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है? अगर आपको कोई बोल रहा है कि बस ये क्लासेस देख लो, इससे ही हो जाएगा, तो शायद वो आपके साथ में बेईमानी कर रहा है ना? और हम सिमरन मैम भी इससे एग्री करेंगी, क्योंकि हमने जो पढ़ाई की है वो किताबों से की है, और मुझे ऐसा लगता है कि आज भी वो चीज़ रेलेवेंट है। बहुत ज़्यादा जिस रेलेवेंट तरह है के सर। पेपर आपके आ रहे हैं, स्पेशली आप देखो, नेट तो चलो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, चलो तुक्का लग गया, 2 तुक्के एक्स्ट्रा लग गए तो आप टेबल के उस पार हो जाओगे। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम दोगे, वहाँ तो नेगेटिव मार्किंग है, वहाँ तो आप एकदम लप्पे नहीं मार सकते, वहाँ तो आपका नॉलेज है वो प्रॉपर टेस्ट किया जाएगा। यहाँ भी देखो नॉलेज टेस्ट होगा, है ना? लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे भाई लोग पीएचडी में भी खुश हो जाते हैं कि पीएचडी हो गया तो समझते हैं हमारा तो जीआरएफ ही हो गया कई बार, है ना? तो उस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है, मूल किताबें पढ़ना है, और जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमेशा आपको तैयारी करनी है ना? वो टारगेट आपको लेके चलना है।
सर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है यहाँ पर अभी। बीइंग ए स्टूडेंट एंड आल्सो बीइंग ए टीचर, हमेशा एक सवाल आपसे भी पूछा जाता है कि नोट्स कैसे बनाएं। आपने बुक्स की बात की अभी, तो सिलेबस डाउनलोड कर लिया हमने, बुक्स भी ले आए हम। अब सर बुक्स हम शुरुआती दौर में पढ़ लेंगे, लेकिन एग्जाम के 1 महीने पहले तो सर आप भी एग्री करेंगे कि हम बुक्स नहीं पढ़ नहीं सकते पढ़ हैं। सकते हैं। तब तो हमें नोट्स चाहिए ही चाहिए, और ये सबसे बड़ा डाउट आता है कि नोट्स कैसे बनाएं। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एज ए स्टूडेंट आप मुझे बताएं कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए, और नोट्स का क्या रेलेवेंस है, क्या नोट्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं बुक से या किसी और चीज से। यस, देखो, नोट्स की अपनी एक भूमिका है, बुक्स की अपनी एक भूमिका है। बुक्स का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। वैसे ही एक स्टूडेंट की लाइफ में खुद के नोट्स होने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन अब सवाल आता है कि नोट्स किसके बनाने चाहिए। भाई जो किताब में है उसको दोबारा से नोट्स में छाप दे, नहीं। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसके नोट्स बना ले और दोबारा से एक नई किताब बना दे, मेरे हिसाब से ये भी नहीं करना चाहिए। नोट्स आपके उसी चीज के बनाने हैं जो आपको याद नहीं रहता, सबसे यस, पहले तो। एग्जैक्टली। जो चीज आप भूलते हो, जो चीज आपको याद नहीं है, उसी के नोट्स बनाने हैं, और उसकी भी किताब नहीं बनानी है ना। उसका भी क्या करना है, बुलेट फॉर्म में कीवर्ड्स आपको लिखने हैं, और वो कीवर्ड्स ऐसे लिखो जो आप उसको समझ पाओ एग्जाम के एक दिन पहले, जो आप भूलते हो बार बार, है ना। जैसे भाई 1000 पन्नों की किताब है तो आपके नोट्स होने चाहिए 100 पन्नों से, इससे ज्यादा पन्ने आपको नहीं भरने हैं, इससे कम कम ही आपका होना चाहिए। तो आपको जो नोट्स बनाने हैं कम से कम पेजेस में होनी चाहिए, और वो चीज डालनी है जो आपको याद नहीं रह रही। कीवर्ड्स डालने हैं, पूरा पैराग्राफ लिखने की और सेंटेंस लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और नोट्स को थोड़ा सा ऐसे बनाओ, थोड़े से रीडेबल बनाने हैं, मतलब कि आप पढ़ सको उनको। ऐसे बहुत ज्यादा होच-पोच नहीं करना है, बहुत सिस्टमेटिक आपका होना चाहिए। तब तो देखो नोट्स काम करेंगे, और आप दूसरी बुक तैयार कर दोगे अपनी, तो फिर वो कोई काम का नहीं है। ऐसे हम बहुत सारे स्टूडेंट है जो हमें दिखाते हैं कि सर देखो जमा हमने जमा के लिखते हैं सर। ऐसे कि सर हमने देखो ये नोट्स बना रखे हैं, और उनका 4-5 साल से कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा। यस। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उन्होंने दूसरी बुक तैयार कर दी है। वो नहीं करना। जो चीज याद नहीं हो रही है उसको नोट्स बनाने, स्पेशली मैं बिगिनर्स को ये बोलना चाहूंगा कि आप तो कम से कम अभी आप तैयारी कर रहे हो, तो इस सिस्टमेटिक वे से आपको तैयारी करनी है। एक चीज और है मैम, पीवाईक्यूज हैं, जो स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि पीवाईक्यूज कितने साल के करें। तो बिगिनर्स के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि पीवाईक्यूज कितने साल के उनको करने हैं? सर पीवाईक्यूज कितने साल के करने से पहले मैं ये थोड़ा-सा ये बताना चाहूँगी कि पीवाईक्यूज कितने ज़रूरी हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी एग्ज़ाम को जिस भी किसी पर्सन ने क्रैक किया है, वो ये बोलेगा कि बिना पीवाईक्यूज करे आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। बिल्कुल नहीं निकाल सकते, ये मेरा पर्सनल मानना है कि थोड़ी बहुत पढ़ाई कम कर लेना, 2 चैप्टर कम पढ़ लेना एक बार को, लेकिन पीवाईक्यू स्किप मत करना, नॉट एट ऑल। आप स्किप कर ही नहीं सकते हैं। और जहाँ तक ईयर्स की बात आती है, तो मुझे ऐसा लगता है सर पेपर 1 में स्पेशली 2018 के बाद जब से सीबीटी मोड आया है, वहां से लेकर के 2026 तक के पीवाईक्यूज सबको करने ही करने हैं। लगभग सर ये 8-9 साल के पीवाईक्यूज हो गए हैं। एक 10 साल 10 इयर्स पीवाईक्यूज को हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। उससे पुराने अगर आप करोगे तो पैटर्न उस टाइम बहुत अलग था और अब बहुत अलग हो चुका है। फिर कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि ये बहुत सिंपल, इतना सिंपल क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा। ये गलतफहमी है आपकी। सिंपल क्वेश्चन भी 2 नंबर का है और एक टिपिकल क्वेश्चन जो आपको नहीं आता वो भी 2 नंबर का है। तो पीवाईक्यूज करने तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं मतलब अनमैच्ड है वो। आप उसे नहीं छोड़ सकते, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, वो तो करना ही करना है आपको। और जहां सर पेपर 2 की बात आती है, तो पेपर 2 में मुझे लगता है कि 10 इयर्स के पीवाईक्यूज कम से कम करने चाहिए, क्योंकि उसका रेलेवेंस आज भी उतना ही है। वो सॉर्ट ऑफ मोर स्टैटिक पोर्शन होता है। स्टैटिक चीजें वहां से काफी रिपीट होती हैं। तो बिल्कुल। ये चीज और है। मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर आप पेपर 2 के प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, आज से 15 साल पहले के भी देखोगे, तो वो पेपर भी बहुत स्टैंडर्ड के यस आते थे, यस, है ना। डेफिनेटली। वो पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा होता था। पेपर 2 की मैं बात करता हूँ। पेपर 1 में काफी चीजें चेंज हो गई है, लेकिन पेपर 2 स्टिल पहले भी अच्छा आता था यूजीसी नेट का, और अभी भी बहुत अच्छा आता है। तो ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज एक ये भी होता है कि मैम कहाँ से करें, पीवाईक्यूज हमें कहाँ से हाँ, करने ये हैं। सबसे बड़ा। अब इसके बाद सर यही सवाल आएगा, जो सेट में मैंने कहा था पीवाईक्यू, तो नेक्स्ट सवाल यही था, करने कहाँ से हैं। यस। तो आप बताओ कहाँ से इनको, पीवाईक्यू का सबसे बेस्ट सोर्स बताओ मैम, कहाँ से करना है। सर मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं तैयारी कर रही थी तो मुझे पीवाईक्यू कोई बेस्ट सोर्स नहीं मिला था, मैं भटक रही थी। लेकिन अब आप लोगों के लिए एक बेस्ट सोर्स है, ऐसा स्टूडेंट्स ने बताया हमें कि इससे बेस्ट सोर्स हमने नहीं देखा। तो विजन जेआरएफ की
10 इयर्स की पीवाईक्यू की बुक है, जो नेट, सेट और पीएचडी के जितने भी एग्जाम्स हैं, सबके लिए रेलेवेंट है। और आपको यहीं से पीवाईक्यू क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप जब आप उसके एक्सप्लेनेशन देखोगे, तो वो आंसर नहीं है, वो पूरे शॉर्ट नोट्स हैं। आपने एक बार किसी टॉपिक का एक क्वेश्चन कर लिया ना, और अगर आपने अच्छे से किया है, तो आपको दोबारा से वो कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन के बारे में, चारों ऑप्शन एक्सप्लेन किए गए हैं। और इसी से मैं आ जाती हूँ कि पीवाईक्यू करने का सही तरीका यही होता है। इससे सर भी एग्री करेंगे। बिल्कुल। हम हमारी क्लासेस में भी पीवाईक्यू जो है ऐसे ही करवाते हैं, इसीलिए सर कभी-कभी कमेंट आता है हमारी क्लास में कि 1 घंटे में आपने 10 क्वेश्चन करवाए हैं। अब उनको वो नहीं पता होता कि ये 10 क्वेश्चन नहीं है, ये 20-30 टॉपिक्स हैं जो हमने आपको करवाए हैं। तो अगर आप पीवाईक्यू करना चाहते हैं, तो विजन जेआरएफ की पीवाईक्यू की बुक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। आप देखेंगे, आपको अच्छी लगेगी, तो वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी बुक्स अवेलेबल है, लेकिन ऑनेस्टली बायस्ड होके नहीं, अभी जो मुझे एकदम सबसे बेस्ट सोर्स दिख रहा है, वो यही है। क्योंकि सर बाकी जो पब्लिकेशंस की बुक है ना, वो ऐसे हैं कि उनकी और भी बुक्स होती हैं, तो वो कमर्शियल पर्पज से उसको ज्यादा बनाते हैं। यस यस, लेकिन जो डेफिनेटली। हमने बुक बनाई है, वो स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एग्जाम को अंडरस्टैंड करके, उसका जो एसेंस है उसको समझ के बनाई है। क्योंकि हमारा काम ही यही है, हम इस एग्जाम में ही है, ये कोई पब्लिकेशन हाउस नहीं है। इसलिए चीजें पता है कि कैसा एक्सप्लेनेशन डालना है, कैसी चीजें उसमें डालनी है, जिससे स्टूडेंट का पीवाईक्यू करने का जो पर्पस है ना, वो फुलफिल हो। बिल्कुल। ये बात तो बिल्कुल मैम ने सही बोली कि पीवाईक्यूज करने का तरीका आपको जरूर पता होना चाहिए। इसके अलावा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जो मैं आप बिगनर्स को बोलना चाहूंगा, और मैम भी इससे एग्री करेंगी, कि इस एग्जाम को पंचवर्षीय योजना मत बनने दो। बिल्कुल। क्योंकि अब ये एग्जाम मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक फुल टाइम प्रिपरेशन वाला एग्जाम है। अगर आप इसको लापरवाही दोगे तो 4-5 साल भी आपको लग जाते हैं जीआरएफ क्वालिफाई करने में। ऐसे भी स्टूडेंट है जिनका 7-7 बार से नेट क्वालिफाई हो रहा है, 8 बार से नेट क्वालिफाई हो रहा है, जीआरएफ नहीं हो रहा, या 4 बार से नेट ही क्वालिफाई नहीं हो रहा। तो आपको देखो, एक 6 महीने का प्लान बनाना है। 6 मंथ में आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है, जीआरएफ क्वालिफाई किया जा सकता है। तो एक 6 मंथ की एक क्लियर कट शॉर्ट स्ट्रेटेजी है जो आपकी होनी चाहिए। और इसके लिए देखो, हमने सेशन लिए, मैम ने भी लिया है, मैंने भी मेरी स्ट्रेटेजी बताई है, तो आप उनको देखिएगा, वो आपको काफी हेल्प करेंगे, स्पेशली बिगनर्स के लिए वो काफी लाभदायक रहेंगे। तो इसके अलावा देखो, हम मैम आप कुछ बताना चाहोगे स्टूडेंट को? सर मैं यही बोलना चाहूंगी कि देखो, शुरू में आप हड़बड़ी नहीं करोगे और थोड़ा पेशेंस के साथ में शुरू में जितना आप होमवर्क कर लोगे ना, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में यही बोला था कि शुरुआत करना सबसे मुश्किल होता है। जब भी कोई काम शुरू करते हो, नया काम बेसिकली, तो शुरुआत में सबसे डिफिकल्टी आती है। तो अगर आप शुरुआत अच्छे से कर लेंगे, पूरे प्लान्ड वे में करेंगे, जैसे सर ने कहा था अपने हथियार इकट्ठा करो, उनकी जो धार है वो लगाओ, तो वो काम आपने अच्छे से कर लिया, पीवाईक्यूज, सिलेबस, रिसोर्सेज सब आपने इकट्ठा कर लिया, फिर आप है ना पढ़ाई करना शुरू करो। पढ़ाई करना, एग्जीक्यूट करना, वो कंपैरेटिवली इजी है कि आप राइट डायरेक्शन में जाएं। अगर आप रास्ता भटक गए, मान लीजिए आपको कहीं जाना है और आप रास्ता भटक गए, तो फिर आप गलियों में आगे से आगे भटकते जाएंगे। अगर आपने शुरुआत सही नहीं की, एग्जाम देंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, डिमोटिवेशन होगा, फिर से एग्जाम देंगे, लगेगा ये तो पढ़ा हुआ है। एक बार गलत शुरू करने के बाद वापस बैक टू जीरो हम नहीं जा सकते। अभी फर्स्ट टाइम में जीरो से शुरू करना ईजी होता है, लेकिन आप 5-6 तक चले जाते हैं, फिर वापस जीरो पे आ नहीं पाते हैं। और फिर सर आपने जो बोला, वो पंचवर्षीय योजना अपने आप बन जाती है, और फिर डिमोटिवेट होकर हम उसको छोड़ देते हैं, ऐसा होता है, या फिर एग्जाम देते रहते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि बाद में जितने एफर्ट्स करने हैं, उसके बजाय ऐसे हवा में शुरू मत करना कि ये लेक्चर देखा, इनका अच्छा लग रहा है, वो देख लिया। नहीं, जैसे आज आपको बताया गया है, अगर आपको विश्वास है हमारे ऊपर थोड़ा सा भी, तो आपको ऐसे ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमने ये काम खुद किया है, इतने सारे स्टूडेंट्स ने भी किया है। तो शुरू से शुरू करें, शुरू में होमवर्क ज्यादा अच्छे से कर लें, ताकि आगे आपको परेशानी ना आए। बिल्कुल। और मैं अंत में आपको एक बात ये भी बोलना चाहूंगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज बेस्ट अटेम्प्ट, यस, ये आप मान के डेफिनेटली। चलें ना। वो बोलते हैं ना कि पहली मोहब्बत हमेशा खासी होती है। तो क्योंकि उसका एक रीजन है मैम, है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट बेस्ट क्यों होता है? क्योंकि उसमें हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत ज्यादा अपना पूरा का पूरा योगदान रहता है उसमें, कि हम हमारी जो मेहनत होती है ना, वो बहुत हाई एनर्जी वाली होती है वहां पर, है ना। तो और उसमें जैसे जैसे आप नेक्स्ट अटेम्प्ट दोगे, तो खुद को एक्सक्यूज देने लग जाओगे आप। तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट है उसको बेस्ट अटेम्प्ट देना है, और मैं तो ये कहूंगा फर्स्ट अटेम्प्ट को लास्ट अटेम्प्ट बनाओ। एक ही अटेम्प्ट दो, एक में ही आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि आप पहला अटेम्प्ट देने जा रहे हो, आप बिगनर्स हो। बाद में पता नहीं पैटर्न चेंज हो, नेगेटिव मार्किंग हो, 100 चीजें हैं जो बाद में आती हैं।
रूल्स आपके चेंज होते रहते हैं। सर मेरा एक सवाल है आपसे कि कोई 5 चीज़ें मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि जो स्टूडेंट्स को इस जर्नी में फ़ॉलो करनी चाहिए, जो हमेशा वो याद रखे 6 महीने 1 साल जब भी वो तैयारी करे कि जिससे उसका जेआरएफ जो है कि हाँ, होगा ही होगा। हम्म, ऐसी कोई 5 चीज़ें आप स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बताइए स्पेशली वो जिसको स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं कि ये त क थोड़ा ना करना होता है। देखो सबसे पहला तो कंसिस्टेंसी, सबसे पहली चीज कंसिस्टेंसी, है ना। दूसरा पीवाईक्यूज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपका लिमिटेड स्टडी मटेरियल, है ना। एक रिवीजन बहुत है, रिवीजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एक अच्छे टीचर्स, यस। है ना, इस टाइम पर ये 5 चीजें आप पकड़ लो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, यही है। बाकी देखो मैं कुछ चीजें आपको और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। जैसे आप बिगनर्स हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको गाइडेंस की जरूरत होगी, और अगर आप हमारे साथ में जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, मैम से पढ़ना चाहते हैं, मेरे से पढ़ना चाहते हैं, हमारी टीम से पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए, जितने भी बिगनर्स हैं उनके लिए हमने फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट किए हैं। तो ये आपका पेपर 1 का फाउंडेशन बैच है, एकलव्य बैच, जिसमें धर्मेंद्र सर हैं, सरोज मैम है, सिमरन मैम है और मैं, हम सब लोग मिलकर आपको पेपर 1 को तैयार करवाएंगे। और लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस है, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम, साथ में आपको यहाँ पर प्रो और लाइट बैच है। प्रो बैच में आप जुड़ते हैं तो हमसे 1-to-1 मेंटरशिप भी आपको मिलेगी, पीएचडी गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिलेगी। इसके साथ में देखो आप सभी के लिए, जैसे कि मैंने बताया, आपका प्रो बैच है जहां पर ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, सर 6 नोट्स भी महीने दिए और 12 जाएँगे? महीने। नोट्स? नोट्स भी मिलेंगे आपको, हार्ड कॉपी नोट्स मिल जाएंगे पेपर 1 के लिए। इसके अलावा देखो आपके, हम बात करते हैं, ये सभी पेपर 2 के बैचेस है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कॉमर्स है, आपका हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, ये सभी पेपर 2 के बैचेस हैं। साथ में जो राजस्थान सेट के स्टूडेंट है उनके लिए भी बैच चल रहा है आपका संकल्प बैच, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा देखो आप सभी के लिए अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो 20% डिस्काउंट आपको सभी बैचेस पर मिलेगा। इसके लिए आपको कोड लगाना है December 26। और ये सारी चीजें आपको कहां से मिलेंगी, ये सब की सब चीजें आपको मिलेंगी विजन जेआरएफ के ऐप से। तो विजन जेआरएफ का ऐप आप डाउनलोड कर इन सभी हमारे कोर्सेज से और बैचेस से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, इसके ऊपर हम अलग से आपके लिए सेशन लेके आएंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम।